प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.10 के क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट कर दिए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करूँगा। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बेटा फर्स्ट। क्या है पार्ट फर्स्ट? 2 cos² x 2 cos² x -5 sin x +1 = 0। क्वेश्चन ये है बच्चों, 2 cos² x -5 sin x +1 = 0। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करें। सबसे पहले ये करें बेटा, पूरी इक्वेशन को साइन की फॉर्म में बना लें। देखो यहाँ cos² है ना, उसे मैं लिख सकता हूँ 1 - sin²। 2 ऐसे का ऐसा, cos² को क्या लिख दिया 1 - sin²। ये ऐसे का ऐसा 5 sin x +1 = 0। ठीक है बच्चों। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस ये 2 sin² x हो जाएगा, ये -5 sin x +1 = 0। पहले sin² की टर्म लिख दें, -2 sin² x -5 sin x। यहाँ ध्यान दें बच्चों, प्लस का 2 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 = 0। पूरी टर्म में चाहें तो आप माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये 2 sin² x, ये प्लस का हो जाएगा 5 sin x। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा -3 = 0। ठीक है बच्चों। ये माइनस उस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 sin² x +5 sin x -3 = 0। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लें, किसके रेस्पेक्ट में? साइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। जहाँ मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 2 × 3 2 × 6, जोड़ कितना होना चाहिए 5। तो ऐसी टर्म लेके चलें जिनकी गुणा क्या हो -6 और जोड़ क्या हो प्लस का 5। तो क्या लेके चलते हैं बच्चों, 6 और 1 ले लें, प्लस का 6 ले लेते हैं, माइनस का 1। ठीक है ना। अगर 3 और 2 लेके चलेंगे ना तो बेटा माइनस का 6 नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए क्या ले लें 6 और 1। क्या ले लिया 2 sin² x +6 sin x -sin x -3 = 0। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। यहाँ से दोनों में कॉमन है बच्चों 2 sin x, तो यहाँ से 2 sin x कॉमन, तो यहाँ क्या रह जाएगा sin x प्लस यहाँ से 2 sin x कॉमन तो +3। ठीक है बेटा। इसमें से -1 कॉमन, तो यहाँ sin x +3 = 0। दोनों टर्म्स में कॉमन है sin x +3। यहाँ क्या बचा बच्चों 2 sin x -1 = 0। ठीक है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है बच्चों, या तो sin x +3 0 या बेटा 2 sin x -1 0। समझ में आ गया बेटा। यहाँ से देखें अब sin x = प्लस का 3 उस तरफ जाएगा माइनस का 3। साइन की वैल्यू तो -3 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? साइन की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। कम से कम वैल्यू साइन की क्या हो सकती है -1, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है +1। ठीक है। -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, और ये कह रहा है -3, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इस पे ध्यान दें, 2 sin x = ये माइनस का 1 इस तरफ गया तो प्लस का 1, तो sin x की वैल्यू क्या आई बेटा 1/2। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। sin x = 1/2, 1/2 साइन की वैल्यू 30 डिग्री। इसे मैं लिख सकता हूँ sin π/6। ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला बताया था पीछे, sin x = sin y
तो x को हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है बेटा, इसी फॉर्मूले का यूज करूँगा यहाँ। x की जगह x है और y की जगह है π/6, तो लिखें x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह बच्चों π/6। ये क्या आ गया बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कर दिया। n किससे बिलोंग्स करता है बेटा, इंटीजर, ये भी नोट कर दें। ठीक है, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना। एक बार रिपीट करूंगा तेजी से, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। कोस स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे कैसा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 से। साइन के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। गुणा कितनी आनी चाहिए थी, 2 और 3 6, और जोड़ कितना आना चाहिए था 5, तो मैंने 6 और 1 ले लिया, 6 और 1। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 की 1 से मल्टीप्लाई तो 6 ही आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 2 साइन एक्स, यहाँ से कॉमन, तो बेटा ये साइन स्क्वायर था, एक साइन कॉमन तो एक साइन रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, 2 3 6 3, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये यहाँ ये बन गया। अब दोनों में ये टर्म बन गई टुकड़े बेटा। ठीक है, ये किसके इक्वल, -3। साइन की वैल्यू तो -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो -3 नॉट पॉसिबल। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स दोनों की बेटा किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1। यहाँ से 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री, दैट इज π/6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, वैल्यू पुट कर दी बच्चों, आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, सेकंड पे पहुंचे बेटा। 8th का सेकंड पार्ट, सॉरी बच्चों 10th का सेकंड पार्ट क्या है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस √2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2। ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस √2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहला काम ये करें, सारी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर दे, जो स्क्वायर है ना उसे तोड़ लिया करो। कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, प्लस √2 साइन एक्स, यहाँ तक क्लियर। ये प्लस का 2 था, इस तरफ लेके आए माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √2 साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। क्या लिखूं, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √2 साइन एक्स, ये +2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल, इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, आप यहां से कॉमन ले लें बेटा, -√2 साइन एक्स ले लें। ध्यान दें ये माइनस कॉमन आ गया, ये 2 है, यहां से एक √2 कॉमन आया तो एक √2 रह गया ना। ध्यान दें बेटा, √2 रह गया, और ये साइन स्क्वायर एक्स था ना, एक साइन कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, साइन एक्स। शायद क्लियर। यहां से प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस रह जाएगा। ये √2 साइन एक्स पूरा कॉमन आ गया, यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, एक तो √2 साइन एक्स है, ये 0 के इक्वल, और दूसरा बेटा √2 साइन एक्स -1 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से √2 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/√2। ठीक है बच्चों, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन एक्स की वैल्यू 0, मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था बेटा, अगर साइन x 0 हो तो x इज इक्वल टू n पाई। ध्यान करें, तो यहाँ बेटा x की जगह वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, n पाई। ठीक है, हो सकता है 0 वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरी, अब इसे सोल्व कर लें, साइन x 1/√2, 1/√2 कहाँ रहता है बेटा, 45 π/4। साइन x इज इक्वल टू साइन y, अगर साइन x साइन y के इक्वल है बेटा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, n पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है बच्चों, यहाँ x सेम इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह क्या है बच्चों, π/4।
और n किस से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, इंटीजर। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। 10th का कौन सा पार्ट कर दिया बेटा, सेकंड पार्ट कर दिया। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। अब पहुंच जाए बेटा थर्ड पार्ट पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच गए बेटा, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे दिया, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2√3 tan x -3 इज इक्वल टू 0। ये दे दिया बच्चों 3 tan स्क्वायर x प्लस 2√3 tan x -3 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10 की, ध्यान दें अच्छी तरह। यहाँ 10 स्क्वायर है, इसके बाद क्या है 10 है। गुणा कितनी आनी चाहिए बेटा, 3 तिया 9, गुणा 9 आनी चाहिए और जोड़ क्या आना चाहिए 2√3। तो ध्यान दे बेटा क्या लेके चलें बेटा, 3√3 और √3 ले लूँ। सुनो ध्यान से, इन दोनों की गुणा करूँगा 3 ऐसे कैसा, √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9, गुणा तो 9 आ गई ना, और 3√2 में से एक √3 घटा दूंगा तो 2√3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। देखो गुणा करूंगा तो क्या आएगा 9 आ गया, और 3√2 में से एक √3 घटाऊंगा तो क्या आएगा 2√3, यही आना था बेटा। अब देखो यहाँ 3 tan स्क्वायर x प्लस 3√3 tan x माइनस √3 tan x -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 3 tan x। 3 tan x कॉमन, तो अंदर क्या आएगा बेटा, एक तो tan x और यहाँ बच्चों √3, ठीक है। यहाँ माइनस √3 कॉमन ले लें तो अंदर tan x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये दोनों क्या है, कॉमन है, tan x प्लस √3, तो tan x प्लस √3 कॉमन ले लिया बेटा बाहर, तो यहाँ अंदर 3 tan x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। 2 की गुणा 0 है मेरे पास, या तो tan x प्लस √3 0 या बेटा 3 tan x माइनस √3 0। यहाँ से tan x की वैल्यू क्या आई बेटा, √3/3 मतलब 1/√3। यहाँ से tan x की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस √3। बेटा tan x की वैल्यू √3 कहाँ होती है ये बता दें। tan x √3 होता है बेटा 60 डिग्री, π/3। तो इसे ये लिख दूँ tan माइनस π/3, क्योंकि माइनस √3 था। यहाँ देखो बेटा tan x इज इक्वल टू 1/√3 कहाँ होता है 30 डिग्री, तो लिख दूँ tan π/6। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। tan x इज इक्वल टू tan y, एक बार फॉर्मूला बता दें। अगर tan x tan y के इक्वल है तो x इज इक्वल टू n π प्लस वाई, n π प्लस वाई। तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू n π प्लस वाई की जगह है -π/3, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान दें x इज इक्वल टू n π प्लस वाई की जगह यहाँ है π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या गया बेटा आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। कौन सा कर दिया हमने, 10th का 4th पार्ट कर दिया। शायद बच्चों यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 4th पार्ट ही था ना बेटा, 3rd पार्ट था बेटा, सॉरी। 10th का कौन सा पार्ट था, 3rd पार्ट था, ठीक है। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पहुँच जाएं 4th पार्ट पे। 10th का कौन सा पार्ट बेटा, 4th पार्ट। ये है बच्चों 5 tan की पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x, ठीक है बेटा। 5 tan की पावर 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर है, तो थोड़ी देर के लिए tan स्क्वायर x को अगर मैं x मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए tan स्क्वायर x को y मान लो, तो 5y स्क्वायर माइनस 4y क्वाड्रेटिक टाइप में हो जाएगी ना। गुणा 5 आनी चाहिए, 5 एकम 5 और जोड़ 4 आना चाहिए।
क्या ले लें बेटा बताओ, 10 की पावर 4x, इसे ऐसे लिख दें 5 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। बेटा माइनस का 5 10 स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर तो माइनस का 4 आ गया, समझ गए ना अच्छी तरह। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, 5 10 स्क्वायर x, अंदर क्या आएगा बेटा 10 स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 बाहर, 10 स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 10 स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 5 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0, या तो 10 स्क्वायर x माइनस 1 0 या 5 10 स्क्वायर x प्लस 1 0। बेटा यहाँ से 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई 1, तो बेटा 10x क्या आया प्लस माइनस 1। यहाँ बच्चों 10 स्क्वायर x क्या आया -1/5, तो बेटा 10x क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1/5, तो इमेजिनरी बन गया ना, रूट में माइनस आते ही क्या हो जाएगा इमेजिनरी, इसे नेगलेक्ट कर दें। 10x की एक बार तो वैल्यू ले लें +1 बच्चों, एक बार क्या ले लें बेटा -1, ठीक है। 10x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो आप कह देंगे सर 10π/4, और माइनस कहाँ होती है बेटा, इसे आप कह देंगे सर 10 -π/4। 10x इज इक्वल टू 10y, तो बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर 10x 10y के इक्वल हो तो x इज इक्वल टू nπ + y। तो इसे क्या लिखूं बेटा, x इज इक्वल टू nπ + y की जगह क्या है प्लस का π/4, और यहाँ y की जगह माइनस का π/4, तो प्लस माइनस π/4 कर दूं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये n लिखें यहाँ n की जगह, अगर आप m भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, m बिलोंग्स टू इंटीजर कर देना। समझ गए ना बेटा अच्छी तरह। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो इसे इस तरफ ले आए, अब गुणा आनी चाहिए 5 जोड़ 4, तो 5 और 1 ले लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में कर चुके हैं बेटा। यहाँ टुकड़े बना दिए, इसके बाद देखें 10 स्क्वायर x यहाँ 1, तो 10x प्लस माइनस 1, यहाँ से 10 स्क्वायर x प्लस माइनस 1/√5, रूट के अंदर माइनस है तो बेटा इमेजिनरी हो गया, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर दें। सिर्फ क्या करें, इसे सोल्व करें। अब 10x प्लस माइनस 1, एक बार क्या लेके चलेंगे बेटा प्लस का, एक बार क्या लेके चलेंगे माइनस का। प्लस का 1 यहाँ, ये माइनस का 1, ठीक है। प्लस का 1 लेंगे तो π/4, ये क्या ले लेंगे बेटा -π/4। 10x इज इक्वल टू 10y का फॉर्मूला x nπ प्लस y, एक बार प्लस का π/4 ले लें बेटा, और ये माइनस वाले में लूँगा तो माइनस का। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। 5th पार्ट शायद समझ में आ गया होगा। 4th पार्ट, अब 5th पे पहुंच जाए बच्चों। 10th का 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट 3 cos square x माइनस 2√3 sin x cos x माइनस 3 sin square x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बच्चों। 3 cos square x माइनस 2√3 sin x cos x माइनस 3 sin square x इज इक्वल टू 0। ऐसा करें बच्चों, इन दोनों में से ऐसा कर लें, cos square के रेस्पेक्ट में मान लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। गुणा कितनी आनी चाहिए, 3 × 9, साइन को कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, और जोड़ आना चाहिए 2√3। तो पीछे लिया था ना 3√3 और √3 ले लेता हूँ बेटा, पीछे लिया तो था एक क्वेश्चन में 3√3 और √3, इन दोनों की गुणा करूँगा तो √3 3, एक 3 पहले से ही है तो गुणा 9 आ गई ना, और 3√3 में से √3 घटाऊंगा तो 2√3 आ जाएगा। समझ गए, यही निकालना था। अब देखो 3 cos square x 3√3 sin x cos x प्लस का √3 sin x cos x। बेटा ध्यान दें, ये माइनस का लिया, ये प्लस का, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था। माइनस के 3√3 में से प्लस का √3 जाएगा तो माइनस का 2√3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म ऐसी कैसी
3 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 3 कोस एक्स कॉमन है, तो अंदर बच्चों कोस एक्स, यहाँ 3 भी कॉमन है कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा -√3 साइन एक्स, -√3 साइन एक्स। यहाँ से बच्चों दोनों में कॉमन है प्लस का √3 साइन एक्स, तो अंदर क्या आएगा कोस एक्स -√3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दोनों में कॉमन ले लिया कोस एक्स -√3 साइन एक्स। ठीक है, और यहां क्या बचा बेटा, ये कॉमन आने के बाद 3 कोस एक्स, और ये बेटा +√3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीपल 0, या तो कोस एक्स -√3 साइन एक्स 0 के इक्वल, या बेटा 3 कोस एक्स +√3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, यहां से कोस एक्स किसके इक्वल आया, √3 साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो कोस बाई साइन नीचे ले लें, ये 1/√3 किसके इक्वल आ गया, कोस बाई साइन tan x। यहां से निकालें बेटा √3 साइन x ऐसे का ऐसा, ये उस तरफ जाएगा तो -3 कोस x। ठीक है बेटा, कोस को नीचे ले आए, साइन बाई कोस, वहां उस तरफ ले जाएं -3/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस tan x, और वैल्यू क्या आ गई -√3। सबसे पहले ये बताएं tan x की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, पीछे अभी बताया था tan x इज इक्वल टू 1/√3 बेटा 30 डिग्री, तो tan π/6, और tan x की -√3 कहाँ होगी बेटा, tan x इज इक्वल टू tan -π/3, 60 डिग्री पे √3, तो माइनस है तो -60 हो जाएगा बेटा। tan x इज इक्वल टू tan y अगर फॉर्मूला हो बेटा, तो x किसके इक्वल रहेगा, nπ + y। अब यहां भी यूज कर दें बेटा, x इज इक्वल टू nπ + y की जगह π/6, और यहां बच्चों x इज इक्वल टू nπ + y की जगह -π/3, तो -π/3 कर दिया, और बेटा n किससे बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा 10th का 5th पार्ट ले लिया, ठीक है ना, शायद अच्छी तरह समझ गए आप। 10th के लास्ट पार्ट पे आ जाओ बेटा, आसान है, समझ गए ना बिल्कुल अच्छी तरह। एक बार रिपीट करूं, देखो ये तो यहां तक बता दिया था। सबसे पहले क्या किया, हमने साइन को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई कोस के रेस्पेक्ट में मान ली, गुणा क्या आनी चाहिए 9, जोड़ आना चाहिए 2√3, तो 3√3 और √3 ले लिया बेटा, टुकड़े बना दिए, इसे 0 के इक्वल रखा, इसे 0 के इक्वल रखा, सोल्व कर दिया। वैल्यू आपको पता ही है बेटा, आसान है बिल्कुल। अब पहुंच जाए बेटा 10th का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। क्या है 10th का 6th पार्ट, 4 कोस x -3 सीकेंट x इज इक्वल टू tan x। ठीक है बच्चों, कोस x ऐसे ही रहने दें, सीकेंट x को लिखें 1/cos x, tan x को लिख दें बेटा sin x/cos x। cos x लिया एलसीएम, तो इसे लिख दें 4 cos square x -3 इज इक्वल टू साइन x। cos x क्या ले लिया बेटा, एलसीएम, तो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया इस तरफ sin x। साइन को इस तरफ ले लें, 4 cos स्क्वायर को चेंज कर दें 1 - sin स्क्वायर x, ये साइन प्लस इस तरफ आएगा माइनस sin x, ये -3 यहाँ सेम इज इक्वल टू 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 - 4 sin स्क्वायर x sin x -3 इज इक्वल टू 0। बेटा -4 sin स्क्वायर x सेम, ये sin x सेम, बेटा प्लस का 4 - का 3, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
माइनस कॉमन ले लें तो 4 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने गुणा 4 आनी चाहिए और जोड़ क्या आना चाहिए 1। देखो क्या कोई ऐसा है जिसकी गुणा 4 हो और जोड़ 1 हो? बेटा शायद ऐसा तो नहीं मिलेगा। देखो ध्यान दें, गुणा 4 और जोड़ 1, गुणा 4 और जोड़ 1। बेटा साइन एक्स वैसे निकाल लें, जर्नल फॉर्मूला माइनस बी तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह 4, सी की जगह -1 अपॉन 2a, ए की जगह बेटा 4। शायद क्लियर। यहाँ -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 चौक 16 अपॉन 4 दूनी 8, तो ये आया -1 प्लस माइनस 16 और 1 17 रूट 17/8। बेटा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास? -1 प्लस माइनस रूट 17/8। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए। ऐसा करें तो एक बार साइन एक्स प्लस का लिखूं, -1 प्लस रूट 17/8 पूरे के नीचे 8। बेटा एक बार साइन एक्स को क्या लिखूं? -1 माइनस रूट 17/8। आप कहेंगे सर ये तो साइन की वैल्यू कहीं नहीं रहती, तो कोई बात नहीं बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दूं इसे? साइन एल्फा। ठीक है, इस पूरी टर्म को क्या मान लिया मैंने? साइन एल्फा मान लिया। ठीक है, और यहाँ साइन एक्स एज इट इज, इस पूरी को क्या मान लिया? साइन बीटा। तो साइन बीटा किसे मानना है? इसे मानना है पूरी को। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा, फॉर्मूला बता दें, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, वाई की जगह एल्फा। यहाँ से x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, वाई की जगह बेटा बीटा। एल्फा बीटा की वैल्यू ये है, एल्फा की वैल्यू ये रहेगी, साइन एल्फा और कोस साइन बीटा की ये। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। इसके सारे पार्ट कर दिए बेटा। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। बाकी कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।